बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, बिलाखिर बजट भी आके निपटा और काफ़ी दिन से वीडियो इसीलिए नहीं बनाई थी क्योंकि मुख्तलिफ इवेंट्स से इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट था और बजट का अनाउंसमेंट था। बजट मेरी एक्सपेक्टेशन से नीचे रहा। मैं एक्सपेक्ट करता था कि शायद न्यू टैक्स नेट ज़्यादा बढ़ाया जाएगा और पुरानों को थोड़ा सा सेफ किया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल जिसे कहते हैं कि थोड़ा बहुत टैक्स नेट को बढ़ाने की कोशिश की गई है, थोड़ा बहुत, और वो भी जो बढ़ाया गया तो वो बिज़नेस कम्युनिटी के ऊपर ही बढ़ाया गया, एक्सपोर्टर्स के ऊपर बढ़ाया गया। साथ साथ ज़ाहिर बात है प्रॉपर्टीज़ की लेन देन पे नॉन फाइलर के ऊपर बढ़ाया गया। कुछ स्टेप्स ऐसे लिए हैं कि जिसमें लोगों को मजबूर किया जाए कि वो टैक्स रिटर्न्स फाइल करें। ये अच्छा साइन है, लेकिन जितना बड़ा मौका था इनके पास कि अभी ये कर गुज़रते कुछ चीज़ें, वो अभी भी पेंडिंग में है। मुझे ऐसा लग रहा है बजट के बाद कि शायद अभी बहुत सी चीज़ें इन्होंने आईएमएफ की मीटिंग्स और आईएमएफ के प्लान को कंप्लीट होने का इंतज़ार किया है और आने वाले 2-4 महीने में अभी हम कुछ और नई चीज़ें भी सुनेंगे। ये अधूरा बजट है मेरे हिसाब से। मार्केट के लिए बात यह है कि बजट के ऊपर बहुत तबसरे टीवी पे चल ही रहे हैं, मैं उस पर रिपीट करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। फिगर्स सारी आप लोगों के पास व्हाट्सएप पे हम लोगों की तरफ से अवेलेबल हो चुकी रात को ही, तो उन फिगर्स पे मैं अपना टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। मैं टू द पॉइंट मार्केट के नज़रिए से ये चीज़ आपको बता दूँ कि बाज़ार के लिए बजट जो है वो बहुत अच्छा है और मार्केट के हिसाब से एक्सपेक्टेशन जो थी, जो बीच में एक फ़ियर था कि कैपिटल गेन टैक्स के सब पे जो है वो बढ़ा दिया जाएगा, इस तरह का कुछ नहीं हुआ। उसका स्लैब ख़त्म किया गया है। मेरे हिसाब से वो इतना मैटर नहीं करता। और नॉन फाइलर्स के लिए जो है वो टैक्स बढ़ाया गया, कैपिटल गेन टैक्स, ये अच्छा साइन है। लोगों को मजबूर किया जाए कि लोग जो है वो टैक्स रिटर्न्स फाइल करें, ये एक अच्छा साइन है। और आगे मेरे हिसाब से जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जहाँ तक बात थी, उनमें कोई ऐसी चीज़ अभी तक देखने को नहीं मिली। जो मुल्क इतने बड़े क्राइसिस में हो और इतने बड़े एक क्राइसिस से उठ रहा हो कि हम एक वक्त था कि हम डिफ़ॉल्ट की पोजीशन में थे, उसके बाद भी अगर चीज़ों को अभी प्रोलॉन्ग करना है और अभी टाइम गेन करना है और अभी और इंतज़ार करना है, तो यानी फिर कुछ और नए प्लान्स होंगे इनके। अदरवाइज़ कोई सेंस नहीं बनती थी कि आप जो है वो एग्री सेक्टर को फिर आपने मराद दे दी। अब एग्री सेक्टर किन लोगों का है? मेरी और आपकी ज़मीनें तो नहीं पड़ी हुई, कोई हमारे तो बागात नहीं लगे हुए। बात यह है कि ये वो जिनके लगे हुए हैं वो आज भी इतने ताकतवर हैं कि मुल्क चाहे खड्डे में चला जाए, आप उन पे टैक्स नहीं लगाएंगे। तो ये जो ताकत है वो सिर्फ एक आम आदमी को दिखाने के लिए है, ठीक है, हमारे सिक्योरिटी इदारों की, और बदमाशी करने के लिए बस हम और आप काफ़ी हैं। और उन्हीं पे जो है दोबारा से टैक्स को बढ़ा दिया गया। मेरे हिसाब से सैलरीड क्लास वाले बेचारों को इस दफ़ा माफ़ कर देना चाहिए था, कुछ और ज़रा नए सेक्टर्स की तरफ चले जाते, कहीं और से टैक्सेशन की तरफ जो है वो जमा करने की कोशिश करते। मेरे हिसाब से देखें, इंडस्ट्रीज़ का तो फ़िलहाल एक साल जब नेक्स्ट बजट तक इंडस्ट्रीज़ के लिए तो कुछ नहीं है। इंडस्ट्रीज़ के लिए तो मामला नेगेटिव है। इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ, एलएसएम ग्रोथ हम देखें, ऐसा कुछ नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी इनिशिएटिव्स बजट में लिए गए वो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट को फेवर करेंगे। स्टॉक मार्केट की तरफ पैसा ज़रूर आएगा। और जहाँ तक बात रही कि जितनी भी टैक्सेशन नहीं हुई है, उससे अगर इन्फ्लेशन का बढ़ने का जो फियर था मार्केट में कि ये जो इन्फ्लेशन नीचे आई है अभी वो दोबारा बढ़ जाएगी, तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई ऐसी इन्फ्लेशन के ऊपर कोई ऐसा इम्पैक्ट आएगा। बजट बहुत बैलेंस बजट है इस लिहाज से कि जो करंट डिक्लाइनिंग ट्रेंड है इन्फ्लेशन का, उसमें थोड़ा बहुत जिसे कहते हैं कि 19-20 का फ़र्क आएगा, और वो आना भी चाहिए। ठीक है कि जैसे लास्ट मंथ हमने 11% की इन्फ्लेशन देखी है, तो वो उठ के 12, 12.5, 13% तक भी अगर हो जाती है तो वो इतना कोई मैटर नहीं करता। अच्छा, जहाँ तक बात थी कि आपने अभी 150 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट कम किए थे, उससे जो इंडस्ट्रीज़ को रिलीफ मिलना था वो आपने बजट के अंदर बराबर कर दिया है। तो इंडस्ट्रीज़ के लिए तो फ़िलहाल कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उनको होपफुल होना चाहिए, अभी उनको इंतज़ार करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये तमाम पहलू जो हैं स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो नॉन फाइलर को टैक्स लगाया गया, तो प्रॉपर्टीज़ में नॉन फाइलर की एक बहुत बड़ी तादाद है, यानी मेजॉरिटी जो है वो नॉन फाइलर प्रॉपर्टीज़ में ही इन्वेस्ट कर रहे थे और एक हनीमून चल रहा था 4-5 साल से इनका। वो टाइम इनका पूरा हो गया। मेरे हिसाब से अब ये टाइम है कि मार्केट की तरफ उनका पैसा शिफ्ट होना शुरू होगा। इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट अभी इंडस्ट्रीज़ पे नहीं पास ऑन होगा।
हम उसकी रिफ्लेक्शन भी स्टॉक मार्केट की ही तरफ देखेंगे। हमारी मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये बजट मेरे हिसाब से अच्छा रहा है। इसमें आने वाले दिनों में हम मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ती भी देखेंगे। मार्केट वालों के लिए ऐसी बात है, मैं मार्केट का आदमी हूँ, मेरे लिए ये बजट बैलेंस बजट है, अच्छा बजट है। वॉल्यूम्स बढ़ेंगे मार्केट के, वॉल्यूम्स बढ़ने के साथ साथ मार्केट में नया इन्वेस्टर बेस आएगा, और जैसे जैसे लोग टैक्स रिटर्न्स की तरफ बढ़ेंगे तो ऐसी बात है आपकी इकोनॉमी के लिए ओवरऑल अच्छा होगा ये मामला। लेकिन अभी भी अशराफिया को बचा लिया गया। तो मुझे नहीं समझ में आ रही कि कौन सा ऐसा वक्त आएगा कि जब हम जो है वो उन सेक्टर्स को पूरी तरह से जो है हाथ डालेंगे, जो सेक्टर्स मेरे और आपके नहीं हैं, जो बड़ों के, जिनके आबा व अजदाद की ज़मीनें चल रही हैं और उनकी लैंड क्रूज़रें खड़ी हैं। अच्छा, सेकंड ये कि इन तमाम चीज़ों में अगर थोड़ा सा टैक्स नेट को बढ़ाया भी गया है और उसका अगर थोड़ा सा इन्फ्लेशन साइड पे हम उसका इम्पैक्ट अगर देखेंगे, तो अभी उसमें एक बात ध्यान में रखें कि पेट्रोल प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल, ये इसका हमारे लोकल लेवल पे कहीं कोई जिक्र नहीं है कि जो भी चीज़ एवेल्यूएट की गई है वो करंट सिनेरियो पे की गई है। मैं इसमें थोड़ी सी चीज़ ऐड ये करूँ कि आने वाले दिनों में जो ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में जो सब ट्रेड हो रही हैं और जिस डायरेक्शन में इस वक्त वो ट्रेड हो रही हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम एक बड़ा डिक्लाइन ऑयल प्राइसेस में देखेंगे। ये समझ लें कि ये जो थर्ड क्वार्टर होगा इस साल का और फिर फोर्थ क्वार्टर जो होगा दिसंबर तक, यानी जुलाई टू दिसंबर, ये ऑयल के डाउन साइड का टाइम है। अगर और इंटरनेशनल ऑयल प्राइस में अगर मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही डाउनफॉल आ जाता है, मैं बिलो 70 तो एटलीस्ट इसको बहुत जल्द आता हुआ देख रहा हूँ, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट फिर आपकी इन्फ्लेशन के ऊपर पॉजिटिव आएगा, आपके इंटरेस्ट रेट के ऊपर पॉजिटिव आएगा। पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी जो कि ऑयल इंपोर्ट करती है, हमारे जो ऑयल पेमेंट्स हैं हमारी, उसके ऊपर जो है उसका इम्पैक्ट आएगा। तकरीबन $5 की मूव जो होती है वो $1 अरब का इम्पैक्ट डालती है। $5 ऑयल की जो मूवमेंट है वो $1 अरब के इंपोर्ट बिल का इम्पैक्ट हमारे ऊपर आता है। मेरे हिसाब से दिसंबर तक ऑयल में तकरीबन करंट प्राइसेस से 79 ट्रेड हो रहा है इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में। तकरीबन $15 $16 तक का तो डिक्लाइन मेरे हिसाब से आ जाएगा, आना चाहिए। तो उसका इवेंचुअली इम्पैक्ट आपकी ओवरऑल इकोनॉमी पे आएगा, आपके इंपोर्ट बिल पे आएगा। चीज़ें देखें बेहतरी की तरफ जाएंगी, लेकिन जब तक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, अब जैसे इन्होंने ये तो बता दिया वज़ीर ख़जाना साहब ने कि जो सर्कुलर डेट है वो अब कम से कम बढ़ना रुक गया है, तो ये भी साथ बता देते कि ये जो पुराने पैसे हैं ये किस तरह से पे ऑफ करने हैं, ये IMF से जूते ही खा के करने हैं या कुछ अपना भी कोई प्लान बनाना था। तो अभी तक अपना कोई प्लान नहीं इन्होंने दिया। SOEs की प्राइवेटाइजेशन की इन्होंने बात की है, तो उसके बारे में कुछ डिटेल्स इन्होंने नहीं दी। ठीक है, नीयत है, तो वही बात है, मेरी नीयत मेरी भी है कि मैं हाजी बनूंगा, तो जब जाएंगे हज पे तो हाजी बनेंगे। वो बात है कि पहले आप प्लान तो दें। अभी बात यह है कि अभी जो एक PIE की प्राइवेटाइजेशन है वही अभी अधूरी है। फिर स्टील मिल के बारे में आप सुन ही रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट फिर से अटकी हुई है कि जो हम स्टील मिल किसी को नहीं देंगे। तो अभी कहीं ना कहीं बीच में देखिए बदमाशियाँ चल रही हैं। इन बदमाशियों को कैसे हैंडल किया जाएगा, ये इकॉनमी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे तभी आएगी जब आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पे जाएंगे। अभी फ़िलहाल आपने टाइम पास किया है। मेरे हिसाब से एक बैलेंस और जो स्टेटस को जो चल रहा है इकॉनमी का वो कंटिन्यू रहेगा। कहीं पे कुछ पॉजिटिव है तो कहीं पे कुछ नेगेटिव है। नेट इम्पैक्ट जो है वो देखिए इंडस्ट्रीज़ के लिए भी अगर टैक्स जो है अगर बढ़ाया गया है, अगर वो नेगेटिव उसको कंसीडर कर रहे हैं, तो आगे इंटरेस्ट रेट मुझे लग रहा है कि आप 18 साढ़े 18% पे तो बहुत जल्द आ जाएंगे, इसी साल में आ जाएंगे। तो उसका इम्पैक्ट वहाँ से ऑफसेट इनके लिए होगा। तो कोई ऐसी लंबी बुराई कहीं नहीं है। जो चीज़ें पिछले 1 साल से यानी जो केयर टेकर के टाइम से चल रही हैं, जैसी इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं, जितनी चल रही हैं वो उतनी ही चलनी हैं, इससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मेरे हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी इंडस्ट्रियल साइड से, और अभी फ़िलहाल कुछ चीज़ें अनक्लियर्ड हैं। मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई कि अब भी नहीं करना है तो कब करना है। यानी ये काम आपने, ठीक है, आपने प्रॉपर्टीज़ के ऊपर थोड़ा सा नॉन फाइलर्स के लिए बढ़ाया है, बड़ी मेहरबानी है आपकी। बाकी जो और चीज़ें होनी थी वो किसने करनी है, वो बाहर से आके कोई करेगा तो ठीक है, बाहर से आने वालों का इंतज़ार करते हैं। मार्केट के लिए बहुत अच्छा है, मार्केट में नया पैसा आएगा। मुझे लगता है कि मार्केट आने वाले दिनों में नए हाइज भी बनाएगी, और मार्केट कैपिटलाइजेशन में इंशाल्लाह हम सेक्टर वाइज चीज़ों को बढ़ता हुआ देखेंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।